प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शांति और आनंद कहता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से आपका पवित्र आत्मा की उपस्थिति में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे होंगे। आज की सुबह पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में कुछ डाला जो मैं आज आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हृदय में आज आपके लिए एक संदेश है। मेरे प्रियो, यदि हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय और जब हम उसके 16 पद से 22 पद तक पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं एक धनी युवक के बारे में बात की गई है। एक धनी युवक के बारे में बात की गई है और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो युवक प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। वो जवान यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से आकर कहता है, आए हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, मैं तुझसे भलाई के विषय में तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, यहां पर जवान यीशु मसीह के पास आया। उसने उससे कहा, प्रभु मैं क्या करूं? मैं कौन सा काम करूं? प्रभु ने उससे कहा, तू सारी आज्ञाओं को मान। उसने कहा, उस जवान ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं। पर प्रभु उससे कहते हैं, अपना सारा धन बेचकर, अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। हो सकता है आज की सुबह आप परमेश्वर की दी गई हर एक आज्ञा को मान रहे हो, आप परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हो, पर क्या आप उसकी इच्छा का पालन कर रहे हैं? क्या आप उसकी इच्छा को मान रहे हैं? यह जवान सारी आज्ञाओं को मान रहा था, पर प्रभु ने इसे स्पेसिफिकली बात की। प्रभु ने इसे कहा, अपना सारा माल बेचकर मेरे पीछे हो ले। क्या आप उस वाक्य को भूल गए जब यीशु मसीह ने कहा कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा? आज की सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आपका धन इस संसार की चकाचौंध में है या आपका धन उस ईश्वर की खोज में है, उस सच्चे परमेश्वर की खोज में है? आज की सुबह मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन को जांचें। आज अपने जीवन को जांचें कि हमारा धन कहां है, आज हम किस परिस्थिति में हैं, आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। हो सकता है आप रोज प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना कर रहे हो, आप लोगों को दान दे रहे हो सकता है आप अपने अगुवे की आज्ञा को भी मान रहे हो सकता है आप उपवास भी कर रहे हो, आप एक दूसरे से प्रेम भी कर रहे हो, आप कोई पाप भी नहीं कर रहे, आप पवित्रताई में चल रहे हैं। पर क्या आप प्रभु की इच्छा का पालन कर रहे हैं? उस दिन उस जवान के लिए प्रभु की इच्छा थी कि तू अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। और आगे शास्त्र बोलता है, वह उदास होकर चला गया। हो सकता है आज की सुबह प्रभु आपको बोल रहा हो कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, उस व्यक्ति को क्षमा कर दे। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे जीवन में पवित्रता ही नहीं है, तू पवित्रता में चल, तू शुद्धता में चल। मेरे बेटे, अपना मन धन पर से हटाकर परमेश्वर की ओर लगा। हो सकता है आज की सुबह प्रभु आपको बोल रहा हो, मेरे बेटे, मेरी बेटी, उपवास करना शुरू कर, प्रार्थना करना शुरू कर, अपनी बुरी चाल से अपना मन फिरा।
आज की सुबह प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हो सकता है प्रभु का आत्मा आपसे बोल रहा हो, आज से गंदी बातें मुंह से बोलना बंद कर दे, आज से गंदी चीजों को देखना बंद कर दे। आज प्रभु का आत्मा आपसे क्या कह रहा है? अब मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। यह व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम करता था, ये यीशु मसीह की हर एक बात का जो शास्त्र में लिखा था उसका पालन करता था, पर इसने यीशु मसीह की स्पेसिफिकली उस इच्छा को नहीं माना। ये उदास होकर वहां से चला गया। आज प्रभु ने आपके जीवन में अपनी एक इच्छा को रखा है। प्रभु के हृदय में आपके लिए एक इच्छा है जो स्पेसिफिक केवल और केवल आपके लिए है। क्या आप उस इच्छा का पालन कर रहे हैं? क्या आप उस इच्छा को मान रहे हैं? बहुत से लोग, ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह के सामने झुकते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह की इच्छा से प्यार करते हैं, यीशु मसीह की इच्छा का पालन करते हैं, यीशु मसीह की इच्छा उनकी इच्छा हो जाती है। ऐसे लोग बहुत कम लोग हैं। पर आज की सुबह मैं चाहता हूं कि मेरी और आपकी ये प्रार्थना हो, जैसा प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, और वैसे ही तुम मुझ में हो और मैं तुम में। मैं आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज हम और यीशु, यानी मैं और यीशु, आप और यीशु इतने एक हो जाएं कि जो प्रभु की इच्छा है वो आपकी इच्छा हो जाए, जो भी उसकी इच्छा है वो आपकी इच्छा हो जाए, और आप केवल यीशु मसीह से प्रेम करने वाले नहीं परंतु उसकी इच्छा से भी प्रेम करने वाले हों। हालेलुया। क्या आज की सुबह आप उस इच्छा को जानते हैं जो प्रभु आपसे कह रहा है? क्या आप उस इच्छा को जानते हैं जो प्रभु आपसे कह रहा है? प्रभु चाहता है कि आप जाकर उस व्यक्ति को क्षमा कर दें जिसे आपने कई महीनों और सालों से नहीं किया। प्रभु चाहता है कि हर एक वो बंधन टूटे जो अशुद्धता का है। प्रभु चाहता है कि आज से आप लोग पवित्रताई में चलें। प्रभु चाहता है कि आज से आपके जीवन पारदर्शिता हो, आपके जीवन में पारदर्शिता हो। There is a specific will of God for your life. And this morning, Jesus Christ wants to talk to you. He wants to show His will to you. Hallelujah. वो दयावंत है, वो प्रेमी है, और आज की सुबह वो अपनी इच्छा आप पर जाहिर करना चाहता है। वो अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करना चाहता है। क्या आप भी इस जवान व्यक्ति की तरह उदास होकर जाना चाहते हैं, या आप यीशु मसीह के हृदय को प्रसन्न करना चाहते हैं? आप यीशु मसीह के हृदय को संतुष्ट करना चाहते हैं? यदि आप यीशु मसीह के हृदय को संतुष्ट करना चाहते हैं, उसके हृदय को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसकी इच्छा का पालन करें। उसकी इच्छा आपकी इच्छा बन जाए, उसकी इच्छा से प्रेम करें। हो सकता है आज की सुबह प्रभु आपसे कह रहा हो कि अब सब कुछ छोड़ और प्रार्थना में जीवन बिता, पवित्रता में जीवन बिता, शुद्धता में जीवन बिता, दूसरों को क्षमा करने के लिए अपने जीवन को दे, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए अपने जीवन को दे। इस जगह पर जहां तू है यहां से उठ, दूसरी जगह जा और सुसमाचार प्रचार कर। आज प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का आत्मा आपसे आज बात कर रहा है। हालेलुया। अब समय बहुत कम रह गया है प्रभु के प्यारे लोगों, समय बहुत कम है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट। क्या आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? अपने जीवन को जांचो। क्या यह समय धन बटोरने का है? क्या यह समय लड़ाई करने का है? क्या यह समय एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखने का है? मैं देखता हूं 2 राजा की पुस्तक में, उसके 5वें अध्याय में, जब भविष्यद्वक्ता का सेवक
धन की खोज में, पैसे की खोज में और भेड़ बकरियों की खोज में रहता है, और वो उस व्यक्ति से और वो नामान से उन चीजों को ले लेता है, उस समय भविष्यद्वक्ता उससे एक बात कहता है। मैं चाहता हूं हम उस वचन को पढ़ेंगे। दो राजा की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 26 पद। उस समय भविष्यद्वक्ता अपने सेवक से बोलता है। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। ध्यान से सुनिएगा, भविष्यद्वक्ता उससे क्या बोलता है। क्या यह समय, ध्यान से सुनिए, प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे बात कर रहा है। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह समय आप गंवाना चाहते हैं? क्या यह समय आप सोशल साइट्स पर वेस्ट करना चाहते हैं? जैसे प्रभु ने उस युवक से कहा कि अपना माल बेचकर कंगालों के पीछे हो। जवानों, आज प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है, आज जिस चीज पर जो तुम्हें कुछ लाभ नहीं देगी, अगर तुम उस पर अपने जीवन को बर्बाद कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, तो उससे क्या लाभ? हो सकता है आज की सुबह प्रभु आपसे कह रहा हो, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तू बहुत इंस्टाग्राम चला रहा है, तू बहुत फेसबुक चला रहा है, इसे थोड़ा कम कर और मेरे साथ थोड़ा समय बिता, मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। क्या यह समय भेड़ बकरियां लेने का है? क्या यह समय चांदी इकट्ठा करने का, सोना इकट्ठे करने का है? नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, यह समय प्रार्थना करने का है, यह समय उपवास करने का है, यह समय प्रार्थना का समय है। बाइबल बोलती है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के साथ और जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। यह समय आंसुओं के साथ बोने का है, आंसुओं के साथ प्रार्थना को बोने का है। जब आप प्रार्थना को आंसुओं के साथ बोते हैं, आप जय जयकार के साथ कटनी को काटेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप समस्याओं में हैं, यदि आप अपने भीतरी मनुष्यत्व में स्ट्रगल में हैं, मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, आप आंसुओं के साथ बोना आरंभ करें। आप दूसरों के लिए आंसुओं के साथ बोना आरंभ करें। आप दूसरों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करना आरंभ करें। वो लोग जो पीड़ा में हैं, वो लोग जो बीमारियों में हैं, वो लोग जो कष्टों में हैं, उनके लिए आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी आरंभ करें। बाइबल बोलती, वो लोग जो आंसुओं के साथ बोते हैं, कल आनंद और जय जयकार के साथ लवने पाएंगे। आज की सुबह प्रभु आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी ओर फिर, अपने संपूर्ण हृदय से मेरी खोज कर। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, और वो यह चाहते हैं कि आप भी उनसे बात करें। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह से बात करना चाहते हैं? यदि हां, तो अपने जीवन को जांचें। जो चीजें प्रभु के वचन के अनुसार नहीं हैं, उन्हें छोड़ें और कुछ समय निकालकर प्रभु से बात करें। उससे कहें, प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, तू मेरा प्रेमी है प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। जो तूने मेरे लिए किया, वो अत्यंत बड़े बड़े काम जो तूने मेरे लिए किए, मैं उसके लिए तेरा धन्यवादी हूं और मैं तुझसे प्यार करता हूं। आए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। आपकी करुणा सदा की है। आप दयावंत हैं। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आज की सुबह मैं अपने भाई बहनों, अपने बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहा है। पवित्र आत्मा, अब आपकी उपस्थिति उन्हें छू ले। अब आप अपने आप को इन पर प्रकट कर दें, और जो आप इन लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए चाहते हैं प्रभु, वो आप उनके सामने रख दें प्रभु। आप उन पर अपनी इच्छा को प्रकट करें प्रभु। प्रभु, आपका आत्मा हर एक व्यक्ति की सहायता करे। आज से जो आपकी इच्छा है, आपके लोग आपकी इच्छा पर चलने पाए, मैं प्रार्थना करता हूं। और मैं आज्ञा देता हूं उस हर एक बंधन को टूटने के लिए जो इनको प्रार्थना करने से और आपको जानने से रोकता है।
मैं हर एक उस बंधन को तोड़ता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक व्यक्ति यीशु से भर जाए, हर एक व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह आ जाए। जो भी इस वक्त मुझे सुन रहा है वो यीशु मसीह से भर जाए। पवित्र आत्मा, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके क्रूस की ज्योति के सामने आता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर एक व्यक्ति को जो इस वक्त मुझे सुन रहा है अपनी क्रूस की ज्योति में यीशु मसीह से भर दें, यीशु मसीह को दिखा दें। ओ पवित्र आत्मा, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह से भर जाए, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह से भर जाए, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के स्वभाव से भर जाए। क्षमा का स्वभाव, दया का स्वभाव, पवित्रता का स्वभाव, शुद्धता का स्वभाव आए। प्रभु अपने आप से हमें भर दे ताकि हम और ज्यादा आपके निकट आ जाएं। पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह के और निकट ले जाए, क्योंकि हमारा केंद्र और हमारी नींव यीशु मसीह है। हमारा पहला प्यार यीशु मसीह है। हम केवल आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। जवानों, हो सकता आज की सुबह प्रभु आपसे कह रहा हो कि जो जिस व्यक्ति से तू बात कर रहा है वो सही नहीं, वहां पर पवित्रता नहीं है। हो सकता है भाइयों, जवानों, प्रभु आपसे बोल रहा हो कि जिस लड़की से तू बात कर रहा है वो तेरे लिए सही नहीं, वहां पर पवित्रता नहीं है, उसे छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। हो सकता है बहनों, आज की सुबह प्रभु आपसे बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि जिस व्यक्ति से तुम बात कर रहे हो वो सही नहीं, वहां पवित्रता नहीं है, उसे छोड़ दो। उसकी आज्ञा का पालन करो, उसकी इच्छा को मानो, पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करो, पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करो। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक व्यक्ति आपकी आज्ञा का पालन करे और आप हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह से भर दें। मैं जानता हूं कि आपने आज बहुतों को आशीषित किया है और मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक व्यक्ति आपसे भर जाए। मैं सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देता हूं। पिता, मेरी प्रार्थना को ग्रहण करें, सुने और उत्तर दें, क्योंकि मैं आपके पुत्र और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो और आपको आशीष दे। उसमें बने रहें, उसके वचन में खड़े रहें और बने रहें। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की।